गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है कल्पित मान द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। इनके कल्पित मान से आपको समांतर माध्य निकालना है। तो बेटा कल्पित मान से समांतर माध्य निकालने के हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, उनसे कुछ समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 उसी प्रकार से कल्पित मान से समांतर माध्य निकालते हैं कल्पित मान से समांतर माध्य। तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। इसकी टेबल के अंदर सबसे पहले तो ये लिख देते हैं क्या है, पानी खर्च किसमें है, ये रुपए में। टेबल बना रहे थे। पानी खर्च 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इसी प्रकार से 65 से 70 तक अपने पानी खर्च बनाया। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट बनाते हैं वो XI के टेबल बनाते हैं। XI को मध्यमान भी बोला जाता है, बेटा ध्यान रखना, मध्यमान। और XI किस रूप से बनाते हैं, इनके बीच का मान बनाते हैं। देखो 15 और 20 के बीच में क्या आता है, ऐसे नहीं निकाल सकते आप, डायरेक्ट ऐसा कीजिए 15 प्लस 20 और इसमें 2 का देंगे भाग। 15 और 20 कितने हो गए, 35। 2 का भाग देंगे तो 17.5। इस प्रकार से हम मध्यमान निकाल सकते हैं। तो मध्यमान कितना आ गया इसका, 17.5। अब देखो 20 और 25 के बीच में आप ऐसे निकाल के देखना कितना आएगा, 22.5। इसका आएगा 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5। इस प्रकार से हमने ये निकाल लिए इनके मध्यमान। अब मध्यमान के बाद में आपको मकानों की संख्या को मैं FI से बोल सकता हूँ। मकानों की संख्या इसमें 7, 5, 7, 8, 9, 11, 7, 5, 4, 4, 3, ये है मकानों की संख्या। अब हमें टेबल बनानी पड़ेगी DI की, और DI का हमेशा सूत्र याद रखना है। DI का सूत्र क्या होता है, XI माइनस A, और ये A मानना पड़ेगा आपको। माना A बराबर क्या मानने बेटा, XI के मानों में से ही मानना है, ध्यान रखना हमेशा आपको ध्यान रखना है। कल्पित मान कहां से मानते हैं, XI के मानों में से। तो XI के मान देखो ये वाले मान है, कितने मान है, नीचे से 4 छोड़ दूं और ये 4 ऊपर से छोड़ दूं, ये 1 और छोड़ देगा, ये बीच वाला मान कितना आएगा, 42.5। लगभग बीच का मान लिया करो। वैसे कोई सा भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन लगभग बीच का मान लेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। इनकी 42.5। तो ये XI का मतलब है 17.5 माइनस 42.5, 22.5 माइनस 42.5, 27.5 माइनस 42.5, 32.5 माइनस 42.5, 37.5 माइनस 42.5, 42.5 माइनस 42.5, 47.5 माइनस 42.5, 52.5 माइनस 42.5, 57.5 माइनस 42.5, 62.5 माइनस 42.5, 67.5 माइनस 42.5। देख तो घटाते हैं इनको। हाँ भाई, यहां से देखते हैं, इसका तो आएगा 0। 37.5 में से 42.5 के माइनस का 5, -10, -15, -20,
और माइनस का 25। इधर से 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से अपनी टेबल बन गई है डी आई की। अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई की टेबल। तो इनकी दोनों के गुणनफल की टेबल बनानी एफ आई और डी आई की। देखिए एफ आई का मान ये रहा और डी आई का मान ये रहा। 25 को 7 से गुणा करेंगे, 25 की 150, 25 सत्ते 175 माइनस का 175। 20 से 5 को गुणा करेंगे, 20 पंजी 100 माइनस के 100। 15 को 7 से करेंगे, 15 5 15 6 90, 15 सत्ते 105 माइनस का 105। 8 को 10 से गुणा करेंगे, माइनस के 80। 5 से करेंगे 9 पंजो 45 0। 7 से 5 को करेंगे 7 पंजो 35। 10 से 5 को करेंगे 50। 15 से 4 को 15 चौक 60। 20 से 4 को करेंगे 20 चौक 80 और 25 को 3 से करेंगे 25 तिया 75। अब इनका योग करते हैं, तो इनका योग देख लेते हैं। पहले कितना आता है 7 5 12 12 और 7 19 19 27 27 प्लस 9 35 36 46 46 प्लस 7 53 53 5 58 58 और 4 62 62 और 4 66 66 और सॉरी फिर से जोड़ दे 4 3 7 7 4 11 16 16 और 7 23 34 34 9 43 43 प्लस 51 51 और 7 58 58 और 12 70। इनका योग कर लेते हैं, प्लस प्लस का अलग कर लेते हैं, माइनस माइनस का अलग कर लेते हैं। माइनस माइनस का योग कितना है 5 5 10 5 15 असल 1 8 4 12 और 1 असल 13 13 और 7 20 असल 2 3 4 5 माइनस के 505। प्लस वालों का कितना आएगा 5 5 10 असल 1 8 और 8 16 16 और 6 22 22 और 8 30 300 प्लस के 300 है, माइनस के 505 है। माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस का आंसर आएगा और कितने ज्यादा है 205। अब हम समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है a प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो a का मान है 42.5 प्लस एफ आई डी आई ये रहा बेटा माइनस का 205 बटे एफ आई का मान है इसमें 70। देखिए ये तो हो जाएगा 42.5 प्लस माइनस माइनस का 205 भाग में 70। तो 5 से काट लो इसे, 5 से कम 5 5 चौक 20 14 में 70 होते हैं और 5 चौक 20 5 एकम 5 41 में होते हैं। अब 41 में भाग दे देता हूं मैं 14 का, 14 दूनी 28 14 दूनी 28 बच गए। 11 11 में से 8 गए तो 3 या 13 दशमलव लगा देंगे 130 हो गया। 14 पंजे 70 14 छक्के 84 14 सत्ते 14 में और 3 14 28 9 और 3 इनकी 42.5 माइनस 2.93 और आप इसको घटाएंगे 42.5 में से 2.93 को घटाएंगे इनकी 42.50 लिख सकता हूँ और इसमें से घटाएंगे 2.93। तो 10 में से 3 जाए तो 7 बच गए। यहाँ पर हो गए 4 4 का मतलब 14 14 में से 9 गए तो 5 बच गए। यहाँ हो गए 1 1 का मतलब 11 11 में से 2 गए तो 9 और 3। तो इसके आंसर हो जाएंगे 39.57।
800। तो कैलकुलेशन थोड़ी सही से करना, मिस्टेक नहीं होगी।